क्या आप भी थक गए हो हर महीने की सैलरी के आने का इंतजार करते करते? क्या आप भी पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी चक्कर काट रहे हो, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिल रहा? तो सवाल ये है, क्या हम पैसा कंट्रोल करते हैं या पैसा हमें? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। योर मनी और योर लाइफ बाय विकी रॉबिन। चैप्टर 1, द मनी ट्रैप, पैसे का जाल। एक आदमी सुबह 7 बजे रेडी होकर काम के लिए लोकल ट्रेन के भीड़ में चढ़ता है। शाम को थका हारा घर आता है। ये कहानी सिर्फ उस आदमी की नहीं है, बल्कि हम सब की है। हर दिन सुबह उठना, जॉब पे जाना, काम करना, सैलरी लेना और फिर दोबारा वही साइकिल दोहराना। और हम इसे कहते हैं जिंदगी। पर किताब के पहले चैप्टर में एक बड़ा आई ओपनर दिया गया है। हम अपनी जिंदगी बेच रहे हैं पैसों के लिए। हाँ, हर घंटा जो आप काम करते हो वो सिर्फ पैसा नहीं, आपकी लाइफ एनर्जी है। पर क्या आप उस एनर्जी का सही यूज कर रहे हो? ऑथर कहते हैं कि हम सब एक मनी ट्रैप में फंस गए हैं, जहां हम ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम करते हैं, फिर ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए ज्यादा शॉपिंग करते हैं, और उस शॉपिंग का बिल भरने के लिए फिर से ज्यादा काम करते हैं। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसका कोई अंत नहीं। सोचो एक वर्किंग प्रोफेशनल रवि को। रवि हर महीने 60,000 रुपए कमाता है, पर उसमें से 40,000 रुपए का रेंट, ईएमआई, शॉपिंग, आउटिंग्स और वीकेंड पार्टीज में चला जाता है। उसके पास सुकून का एक पल भी नहीं। वो समझता है कि वो पैसा कमा रहा है, लेकिन असल में उसका पैसा उससे ज्यादा जल्दी उसकी जिंदगी चुरा रहा है। किताब एक सिंपल प्रश्न पूछती है, आप पैसा कमाने के लिए जिंदगी जी रहे हो या जिंदगी जीने के लिए पैसा कमा रहे हो? हर खर्चे को एक नए नजरिए से देखने की सलाह दी गई है। जब भी पैसा खर्च करो, एक बार सोचो, क्या ये खर्चा मेरी जिंदगी के समय का सही उपयोग है? अपना रियल आवरली वेज निकालना सीखो। स्टेप बाय स्टेप। अपनी सैलरी लिखो मंथली। सारे हिडन काम के टाइम जोड़ो, ट्रैवल, स्ट्रेस, ओवर टाइम। टोटल आवर्स कैलकुलेट करो। सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स इक्वल टू रियल आवरली वेज। योर मनी और योर लाइफ हमें सिखाती है कि पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोच समझ के अपनी जिंदगी पैसों के लिए बेच देना वो गलती है जिसका हमें अंदाजा तक नहीं होता। अगर आप भी चाहते हो सुकून भरी फाइनेंशियल लाइफ, तो सबसे पहले अपनी जिंदगी का हिसाब करो, पैसों का नहीं। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। एक समय था जब पैसा सिर्फ जरूरत के लिए होता था। आज पैसा एक आइडेंटिटी बन गया है। कपड़े, मोबाइल, कार, स्टेटस सब पैसा दिखाने का जरिया बन गए हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, पैसा आखिर होता क्या है? आज हम बात करेंगे योर मनी और योर लाइफ के दूसरे चैप्टर की। पैसा वैसे कभी था ही नहीं जैसे हम सोचने लगे हैं। किताब कहता है कि पहले पैसे का मतलब था लेन देन का माध्यम। एक समय था जब लोग चीजों का आदान प्रदान बर्तन के सिस्टम से करते थे। गेहूं के बदले दूध या कपड़ों के बदले सब्जी। फिर आया पैसा, एक बीच का जरिया। पहले सिक्के, फिर नोट, फिर चेक और आज डिजिटल पैसा। पर जैसे जैसे पैसा इन्वॉल्व हुआ, इंसान और पैसे के रिश्ते का मतलब भी बदल गया। आज पैसे सिर्फ जरूरत का जरिया नहीं है। आज पैसे है स्टेटस, समाज में इज्जत, अपनी पहचान का बेस।
हमारी खुशी का एक इल्यूजन। हम महसूस करने लग गए हैं कि जितना ज्यादा पैसे उतना ज्यादा रिस्पेक्ट, जितना बड़ा फोन उतना बड़ा इंसान। और इसी थिंकिंग ने हमें उस मनी ट्रैप में डाल दिया है जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। किताब पूछती है एक पावरफुल सवाल, क्या हम पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं या सोसाइटी के प्रेशर में काम कर रहे हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल। रीना एक यंग वर्किंग गर्ल है जो 40,000 पर मंथ कमाती है। उसने ईएमआई पे आईफोन ले लिया क्योंकि सबके पास था। वीकेंड पार्टीज, इंस्टा रील्स, ऑनलाइन शॉपिंग। महीने के अंत में सेविंग्स बराबर 0 होता है। वो काम भी कर रही है, थक भी रही है, लेकिन जिंदगी में शांति नहीं। ओथर कहते हैं, हमें बचपन से सिखाया गया, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, पैसा कमाओ और खुश रहो। लेकिन रियलिटी अलग है। पैसा कमाने के चक्कर में लोग अपने रिलेशनशिप्स खोते हैं, अपनी हेल्थ खोते हैं, अपना टाइम और खुशी खोते हैं। लेकिन ये किसी को नहीं दिखाई देता, क्योंकि दुनिया हमेशा कहती है और कमाओ। यह चैप्टर बताता है कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हो तो उसकी सिर्फ कीमत, प्राइस नहीं होती। उसका एक असली कॉस्ट भी होता है, आपका समय। सोचिए, एक 2,000 रुपए का ब्रांडेड शर्ट खरीदने हो और आप 200 रुपए प्रति घंटे कमाते हो, तो वो शर्ट आपके 10 घंटे की मेहनत से आई है। अब सवाल है, क्या वो शर्ट इतनी इंपॉर्टेंट थी? किताब हमें एक नए नजरिए से पैसे को देखना सिखाती है। पैसा बराबर आपकी जिंदगी की एनर्जी का एक एक्सचेंज है। इसीलिए जब भी आप कुछ भी खरीदने जाएं, एक बार रुकिए और सोचिए, क्या मैं ये चीज सच में चाहता हूं? क्या ये मेरी जिंदगी की एनर्जी के लायक है? पैसा का मतलब आपके लिए क्या है? एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, बचपन में पैसा का मतलब क्या था? आज पैसा का क्या मतलब है? क्या आप पैसा कमाने के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर रहे हैं? अपने जवाब के साथ एक ऑनेस्ट संवाद, कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए अपने साथ। जिंदगी पैसा के लिए नहीं होती, पैसा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होता है। अगर आप पैसे को सिर्फ एक जरूरत की चीज समझने लगेंगे और उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी ना डालें, तो हो सकता है आप पहली बार असली आजादी महसूस करेंगे। पैसा एक सर्वेंट हो सकता है, पर जब वो मास्टर बन जाए तो जिंदगी गुलाम बन जाती है। वेयर इज इट ऑल गोइंग? पैसा जा कहाँ रहा है? महीने की शुरुआत में सैलरी आती है, पर महीने के अंत तक पता ही नहीं चलता पैसा गया कहाँ। क्या आप भी हर बार सोचकर हैरान रह जाते हैं कि इतना पैसा कमाने के बाद भी सेविंग्स 0 क्यों है? तो आज हम बात करेंगे योर मनी और योर लाइफ के चैप्टर 3 की, वेयर इज इट ऑल गोइंग, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा पैसा हर महीने जाता कहाँ है और कैसे हम उसका हिसाब रखकर अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं। ये चैप्टर एक सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज देता है। अगर आपको नहीं पता कि पैसा जा कहाँ रहा है, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उससे कैसे बचाया जाए। अक्सर लोग कहते हैं, यार कुछ बड़ा खर्चा तो नहीं किया, फिर भी सैलरी खत्म हो गई। लेकिन असल बात यह है, छोटी छोटी खर्चे ही मिलकर बड़ा नुकसान करते हैं। ऑथर्स कहते हैं, अपने हर एक पैसा का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट करो। हर एक पैसा। आज से एक नोटबुक या मोबाइल ऐप में लिखना शुरू करो। आज क्या खरीदा? कितने का था? क्यों खरीदा? क्या जरूरत थी?
एक एग्जाम्पल, 20 रुपए टी, 120 रुपए जोमेटो लंच, 80 रुपए ऑटो, 50 रुपए चॉकलेट। ऐसे करते करते महीने के अंत में आप खुद हैरान हो जाओगे। मैं तो सोचता था कि मैं ज्यादा खर्च नहीं करता। मीट अंकित एक आईटी प्रोफेशनल कंपनी में काम करता है। हर महीने 50,000 रुपये सैलरी मिलती थी। उसे लगता था कि वो सिंपल जीवन जीता है। लेकिन जब उसने 30 दिन अपने हर खर्चे को लिखना शुरू किया तो पता चला 4,000 रुपए कॉफी शॉप्स में, 5,000 रुपए ऑनलाइन डिलीवरी में, 3,500 रुपए कैब्स में, 6,000 रुपए अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस इंपल्स शॉपिंग में खर्च हो रहे हैं। रिजल्ट, उसका 18,000 रुपए बेकार जा रहा था बिना उसे रियलाइज किए। ये जानकारी उसके लिए लाइफ चेंजिंग थी। अब एक सवाल आपसे, क्या आप हर एक पैसा का हिसाब रखते हो? क्या आप जानते हो कि हर महीने आपका पैसा किस किस कैटेगरी में जा रहा है? अगर नहीं तो समझिए, आप एक फाइनेंशियल ब्लाइंडफोल्ड पहने हुए हो। ऑथर्स एक सिस्टम सजेस्ट करते हैं। फिक्स 8 कैटेगरीज, 1 रेंट ईएमआई, 2 ग्रोसरी, 3 ट्रांसपोर्ट, 4 डाइनिंग आउट, 5 सब्सक्रिप्शंस, 6 शॉपिंग, 7 मेडिकल इंश्योरेंस, 8 मिसलेनियस। अब हर खर्चे को इन कैटेगरीज में लिखना शुरू करो। महीने के अंत तक एक क्लियर पैटर्न बनेगा और तब आप समझ पाओगे कहां कट करना है और कहां जरूरत है। कभी कभी हम बोर होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो बिना सोचे समझे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। ये इमोशनल स्पेंडिंग भी एक बड़ा खर्च बन जाता है। सोचिए, क्या हर बार शॉपिंग आपकी जरूरत थी या एक मोमेंट का मूड? 30 दिन का स्पेंडिंग ट्रैकर चैलेंज। आज से अगले 30 दिन तक हर दिन के हर खर्चे को नोट करो। 5 रुपए या 10 रुपए भी लिखो। महीने के एंड में एनालिसिस करो। कहां ज्यादा गया, कहां वेस्ट हुआ, कहां इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये एक्सरसाइज बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही एक स्टेप है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को क्लियर और सिक्योर बना सकता है। जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। जिंदगी उस पैसे को समझने, संभालने और सही जगह लगाने का नाम है। आप पैसा तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब आप समझने लगेंगे कि वो जा कहां रहा है। लेकिन अगर आप उसका हिसाब रखना सीख जाए, तो वही पैसा आपकी जिंदगी का नया रास्ता बन सकता है। अब हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की, जिसमें हम समझेंगे एक लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट। हर पैसा आपकी लाइफ एनर्जी के बदले आता है, और जब तक हम इस बात को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम पैसा सिर्फ एक नंबर समझते रहेंगे, उसकी असली कीमत नहीं। ऑथर्स कहते हैं, मनी इज समथिंग यू ट्रेड योर लाइफ एनर्जी फॉर। आप काम करते हो, समय देते हो, स्ट्रेस लेते हो, कम्यूट करते हो, और इन सब के बदले आपको मिलता है पैसा। तो पैसा एक नोट नहीं है, वो आपकी जिंदगी का एक टुकड़ा है। आपकी रियल इनकम क्या है? वो जो आपको मंथली मिलता है? नहीं, आपको अपनी रियल आवरली वेज कैलकुलेट करनी होगी। फॉर्मूला, अपनी मंथली सैलरी लो, उसमें से माइनस करो वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस, टोटल वर्क रिलेटेड आवर्स जोड़ो, ऑफिस प्लस ट्रैवल प्लस ओवरटाइम प्लस स्ट्रेस टाइम, फिर डिवाइड करो नेट इनकम भागे टोटल आवर्स बराबर रियल आवरली वेज। जब आप हर खर्चे को अपनी लाइफ एनर्जी के टर्म्स में देखने लगते हो,
तब आप बेकार खर्चे से बचने लगते हो। एक 150 रुपए की चाय, अगर वो 1 घंटा की मेहनत का रिजल्ट है, तो आप सोचोगे क्या मैं अपने 1 घंटे के बदले एक चाय लेना चाहता हूं? जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। पैसा तो सिर्फ एक जरिया है अपनी लाइफ एनर्जी को बेहतर बनाने का। जब तक आप पैसा को नोट समझते रहोगे, आप हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने पैसा को अपनी लाइफ एनर्जी का टोकन समझना शुरू कर दिया, आप समझ जाओगे कि क्या जरूरी है और क्या बस वक्त बर्बाद कर रहा है। आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आप अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा दे रहे हो। सो यूज केयरफुली। हर दिन आप अपना वक्त, एनर्जी और समर्थ देते हो काम के बदले। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस जिंदगी की एनर्जी का सही उपयोग कर रहे हो? क्या आपका पैसा, आपकी मेहनत आपको वाकई में सुकून दे रही है? आज हम बात करेंगे योर मनी और योर लाइफ के चैप्टर 6 की, जिसका नाम है मैक्सिमाइजिंग लाइफ एनर्जी। और ये चैप्टर आपकी सोच को अंदर से झकझोर देगा। ऑथर्स कहते हैं, आपका वक्त और एनर्जी लिमिटेड है। हर दिन के 24 घंटे आपको डिसाइड करने होते हैं कि इनका यूज पैसा कमाने में करना है या खुशी पाने में या बस रूटीन निभाने में। हम अक्सर पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन सोचते ही नहीं क्या ये यूज वर्थ था मेयर टाइम का। कैसे अपने काम से ज्यादा वैल्यू निकाली जाए बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए। यानी काम वही करो जिसमें आपकी कम मेहनत लगे, लेकिन आउटपुट ज्यादा मिले और पैसा भी बराबरी का हो। ये प्रोडक्टिविटी और वैल्यू बेस्ड जीने का असली एसेंस है। ऑथर्स दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताते हैं। खर्चे घटाने, लोअर एक्सपेंसेस। इनकम बढ़ाना, इंक्रीज इनकम। जब आप खर्चे घटाते हो तो आपको कम कमाई में भी सुकून मिलता है। जब आप इनकम बढ़ाते हो स्मार्ट तरीके से, तो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और जल्दी आती है। इस दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर जिंदगी की ऊर्जा का मैक्सिमम यूज होता है। अरविंद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिन के 10 घंटे काम करता था, 60,000 रुपए महीने का कमाता था। फिर उसने फ्रीलांसिंग और रिमोट काम एक्सप्लोर किया, जहां वो सिर्फ 4 घंटे में वही 60,000 रुपए कमा रहा था। बाकी वक्त वो अपने हेल्थ, फैमिली और पैशन में इन्वेस्ट करता था। उसने अपनी लाइफ एनर्जी को पैसा बनाने से ज्यादा जिंदगी जीने के लिए यूज किया। आपके दिमाग में ये 3 सवाल होने चाहिए हर दिन। क्या मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरी लाइफ एनर्जी के लायक है? क्या मैं पैसा कमा रहा हूं या अपनी आजादी खो रहा हूं? क्या मुझे कम पैसे में भी वही सुकून मिल सकता है अगर खर्चे घट जाएं? ये सवाल आपके लिए मिरर का काम करेंगे। ये चैप्टर एक पावरफुल टूल इंट्रोड्यूस करता है, वॉल चार्ट, जिससे आप अपने प्रोग्रेस को देख सकते हैं। हर महीने अपनी टोटल इनकम और टोटल खर्चे को चार्ट करो। देखो आपका गैप, सेविंग्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसे आपको विजुअल फीडबैक मिलेगा। मैं अपनी जिंदगी का सही यूज कर रहा हूं या नहीं? पैसे का असली मकसद सुकून है, और सुकून तभी आता है जब आप अपनी लाइफ एनर्जी का यूज समझकर करो। वरना काम, स्ट्रेस और टेंशन ये सब आपकी जिंदगी खा जाएंगे। जीवन ऊर्जा एक बार मिलती है, उसका उपयोग या तो पैसा कमाने में हो सकता है या जिंदगी जीने में। आपको चूज करना है। जिंदगी कमाने के लिए नहीं, संभल कर जीने के लिए है। आज से अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट दो और जिंदगी बदलो। हर कोई कहता है फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए,
पर क्या हम वाकई समझते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है? और क्या हम सिर्फ पैसा कमा रहे हैं या एक सपने के झांसे में जी रहे हैं? आज का योर मनी और योर लाइफ का चैप्टर 7 आपको एक नए नजरिए से सपने देखना और उन्हें रियलिस्टिकली अचीव करना सिखाएगा। हमें बचपन से सिखाया गया, पढ़ो, जॉब लो, पैसा कमाओ, घर लो, रिटायरमेंट के बाद सुकून मिलेगा। लेकिन ऑथर कहते हैं ये सपना किसी और का था जिसे हमने अपना समझ लिया। आज का चैप्टर आपसे कहता है अपना सपना खुद डिफाइन करो, जो पैसों से नहीं, तुम्हारी जिंदगी के विजन से जुड़ता हो। क्या फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है 10 करोड़ का बैंक बैलेंस या फिर हर महीने 50,000 रुपए आना बिना काम किए? नहीं। बुक के मुताबिक ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम बराबर आप जितना पैसा खर्च करते हो उससे कमाई उस पॉइंट पर आनी शुरू हो जाए बिना आपकी एक्टिव मेहनत के। मतलब जब पैसा कमाना जरूरत ना हो, ऑप्शन हो। जब पैसा आपकी जिंदगी कंट्रोल ना करे, आप पैसे को कंट्रोल करो। ऑथर्स कहते हैं जॉब सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, पर जब आप सिर्फ पैसे के लिए जॉब करते हो तो आप अपने सपने, हेल्थ और फैमिली सब कुछ बेच रहे हो। तो जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो, आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब करना पड़ता ही नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, ये एक सिस्टमैटिक डिसीजन है। अगर आप आज से प्लानिंग शुरू करो तो कल आप बिना बॉस, बिना ईएमआई और बिना गिल्ट के जिंदगी जी सकते हो। सवाल ये नहीं है कि क्या मैं ये कर सकता हूं? सवाल सिर्फ इतना है, क्या मैं जीवन भर पैसे के लिए गुलाम रहना चाहता हूं? पैसे की जंजीरें तोड़ने के लिए करोड़ का बैलेंस नहीं, क्लियर सोच और डिसिप्लिन्ड एक्शन होना बहुत जरूरी है। यदि आपको इस वीडियो का कोई भी थॉट्स अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।